बारे बार बन दान करो सद्गुरु दे वह हमार आओ सब थाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसिनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों ये हंसा और हंसनी ये जो संसार है जो परमात्मा का जो सुख है लोग कहते हैं प्रश्न आता है कि उसी को काहे ज्यादा मिलता है जो प्रभु संग जो भक्ति करता है स्वामी जी के उस सदगुरु के उस परमात्मा के तो सभी हैं पूरा संसार ही है आप बताते हैं ये हंसा और हंसनी मैं कुछ भी नहीं बताता हूं जो स्वर वेद है वही मैं पढ़ता हूं और वही बताता हूं आपको मैं अलग से नहीं लाता कहीं से जो है सब स्वर वेद ही तो है आप प्रश्न करते हो तो प्रश्न ही है ये हंसा और हंसनी जब उस परमात्मा का सभी जीव है सब उसी का है तो प्रश्न होता है कि उसको ज्यादा काहे मिलता है जो भक्ति करता है और कुछ लोग जो है भक्ति नहीं करते हैं तो भी उसको ज्यादा मिलता है तो ये तो ज्ञान जो है गड़बड़ है ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझिए इस संसार में प्रश्न बहुत है कुछ प्रकृति का प्रश्न है कुछ चेतन का प्रश्न है कुछ जड़ देश का है और कुछ चेतन देश का है आप सीधे सीधे आप बात जो समझ जाओ ये स्वामी जी यही लिखे हैं जीवा प्रेम प्रभु से करी उतने प्रभु कर हो जीवा प्रेम प्रभु से करी उतने प्रभु कर हो
कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। ये हिंसा और हंसनी ये दोहा नहीं है, ये सिद्ध किया हुआ है। स्वामी जी की जो भी दोहे हैं यह सिद्ध किया हुआ है, यह अनुभव में सत्य है। हम लोग पढ़ करके बोलते हैं ये हंसा और हंसनी, हम लोग पढ़ करके बोलते हैं, अनुभव करके बोलते हैं, और ये पहले से ही अनुभव किया हुआ है। स्वामी जी का यह वाणी जो है सिद्ध की हुई है। अब आप यही भेद बूझ लो। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। ये हिंसा और हंसनी देखो, आप थोड़ा संसार में आ जाओ। सूरज में जो है आप जानते हो, सुबह में उसकी जो रोशनी होती है उसमें बहुत ताकत है। जो सूर्योदय होता है उसका सुबह में बहुत ताकत है। 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद जो सूर्य का जो प्रकाश है उसमें बहुत सारा ताकत है। मतलब सूर्योदय होने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, सुबह में भी और शाम में भी, ये हंसा और हंसनी उसमें अपार शक्ति है। इसको सूर्य संयम कहा जाता है। तो वह तो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, पूरे संसार के लिए है। पूरा रात भर जो है पेड़ पौधे जो है आपको पता है ऑक्सीजन जो है नहीं छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पूरे संसार में जो भी पेड़ पौधे हैं वह रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब सुबह का जब बेला होता है, जब सूर्योदय के पहले 15-20 मिनट पहले और 15-20 मिनट बाद जो है उस समय पूरा जो है पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सभी पौधे जो है, कुछ 2-4 पौधे ऐसे हैं जो सुबह में भी और शाम को भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये हंसा और हंसनी ये प्रकृति का नियम है। तो अब आप विचार करो, आप सूर्य की रोशनी में जब रहोगे तो जितना रहोगे उतना आपको प्राप्त होगा। आप जानते ही हो, बच्चा पैदा होता है वहां भी बोलते हैं कि इसको जो है सूरज का रोशनी में रखिएगा, सुबह जो है उसका मालिश करिएगा। जो छोटा बच्चा होता है, इहन सा 2-4 दिन का जो पैदा होता है, उसको भी धूप दिखलाने के लिए डॉक्टर बोलता है। आप विचार करो, सूरज तो उतना ही दे रहा है, रोज ही देता है, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, तूफान हो, एक समान दे रहा है। तो अब आप विचार कर लो, आप जितना उसमें रहोगे उतना ही न मिलेगा आपको। आप विचार करिए, वो तो बराबर दे रहा है। इस संसार की बात कर रहा हूं मैं। वह सूर्य की रोशनी जो है बराबर है और बहुत ही है, रोज ही है। तो आप रोज रोज बैठोगे तब ना आपके अंदर आएगा। वो तो बराबर दे रहा है और आप ले नहीं रहे हो। आप तो उठते ही हो 7 बजे 8 बजे। ये हंसा और हंसनी ये फैशन हो गया है कि हम शहर वाले हैं,
हम 8 बजे तक सोते हैं तो लगता है कि हम शहर में हैं। अरे मूर्खो, स्वामी जी ने कहा है, राजा, योगी और विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ये स्वामी जी लिखे हुए हैं। राजा, योगी और विद्यार्थी तीन ही को बोला है उन्होंने, ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ये हंसा और हंसनी, मैंने इसमें दो चार और जोड़ दिया। राजा, योगी, विद्यार्थी, मैनेजर और घर के मालिक मालकिन ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ये हंसा और हंसनी, यह स्वर्णिम समय है तो वो तो बराबर दे रहा है, अब लेना आपका न काम है। वह ऐसा सूर्य तो नहीं करता कि आपके लिए ज्यादा देता है और किसी के लिए कम देता है। तो जो उसका प्रेम होगा, जो सूर्य का दर्शन करेगा, और आप जानते हो भारत में सूर्य को जल चढ़ाने का यही तो है। अब 10 बजे आप जल चढ़ाओगे तो थोड़ा मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, वह 15 मिनट पहले ही होता है। वो सारा खेल जो है आधा घंटा में खत्म हो जाता है, वह समय है। अरे मैं तो कहता हूं सूर्य को जल ही चढ़ाओ ना आप जो है। ये हंसा और हंसनी, यह प्रकृति की बात कर रहा हूं मैं। वो समय हो गया, आपको पता लग गया, तो वो तो सबको दे रहा है। वो थोड़ा कोई कह रहा है कि सूरज को कि हमको दे दो, हमको दे दो। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही प्रभु जी है बराबर दे रहा है। तो जो उसके हंस है, जो हंसनी है, जो भेदी है, जो अनुभवी है, जो ज्ञानी है, जो विरहीन है और जिनको वैराग्य है, वो बैठ करके लेता है। और आप तुम्हारा दूसरा प्रश्न होता है कि कोई कोई जो गलती काम करता है फिर भी उसका बढ़ता है। ये हंसा और हंसनी, वह बराबर नहीं चलता है। यह प्रकृति में आप देखते ही हो। अरे जो राजा थे वो भिखारी बने हैं और जो भिखारी हैं वो राजा बन गए। ये प्रकृति तो बदलती रहती है। ये तो आपके संस्कार हैं, जो पूर्व जन्मों का जो कर्म आप करते हो वही न संस्कार बनता है। जो आप किया है वही आपके चित्त में संचित हो जाता है और वही संस्कार पैदा हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, जैसा आप बीज बोओगे पेड़ तो वैसा ही न होगा। जो संतजन है, जो बिरही है, जो बैरागी है, जो हंस हंसनी है, वह तो वाणी से ही समझ लेते हैं। आपको बताने का जरूरत नहीं है, जो आपका चित्त में है वही न निकलेगा। ये हंसा और हंसनी, संत जन कैसे पहचान जाती हैं? आपके जो चित्त में है वही निकलेगा। ये हंसा और हंसनी, देखो बहुत भेद की बातें हैं। बताने से संसार मारने के लिए दौड़ेगा ये और मार डालेगा ये। इसलिए संत जन जो है शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं। ये तो सत्संग में कुछ न कुछ भेद खुल ही जाता है। ये हंसा और हंसनी, देखो इसी संसार में अब थोड़ा प्रकृति में आ जाओ। जो नीम का जो पेड़ है ना, वह हमेशा कड़वाहट ही देगा आपको, लेकिन कड़वाहट भी फायदा है। ये हंसा और हंसनी, नीम का पेड़ जो है उसमें कड़वाहट ही है वो, लेकिन कड़वाहट भी फायदा है। पीपल का पेड़ है, वह आपको पता है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। इसीलिए नीम का पेड़ का पूजा कम होता है लेकिन पीपल का पेड़ का पूजा ज्यादा होता है। ये हंसा और हंसनी, ये भेद है जो है। तुलसी का है, तुलसी का जो है किस लिए पूजा होता है? ये हंसा और हंसनी, तुलसी में एक गुण है जो है,
और वो बहुत बड़ा गुण है जो है। एक तो जहां रहेगी वहां अक्षर मच्छर नहीं आएंगे जो है। और जो है तुलसी में बहुत सारे गुण हैं। ये तो हर बुखार का जो है ना, ये जो बुखार को खत्म करती है। कैसा भी बुखार हो, कैसा भी बुखार हो, तुलसी का सेवन जरूर करो जो है। ये हंसा और हंसनी, शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, गर्म हो जाता है शरीर, बुखार हो जाता है, उसमें तुलसी का जो है जो आप प्रयोग करो। अरे चाय बना करके पी लो, खाई लो 10 पत्ते, इसमें गुण है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है आपके लिए अलग तुलसी गुण करती है, उसके लिए अलग गुण जो है गुण करती है, सबके लिए एक समान ही करती है। तो ये हंसा और हंसनी संसार में सबका जरूरत है। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही मनुष्य भी है। कोई चोर है, कोई बदमाश है, अब तो आप सब जानते हो, आप समझ लेना, अपने ही परिवार में आप समझ लेना। ये हंसा और हंसनी वह स्वभाव नहीं छोड़ता है। आपका माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, जो उनका स्वभाव है वो नहीं छोड़ते हैं। ये हंसा और हंसनी, लेकिन जो सदगुरु का जो हंस हंसनी है वो बदल जाता है। सदाचार व्यभिचारिषि मूरखसी विद्वान भोगीसी जोगी बने फल सत्संगमान। सदाचार व्यभिचारिषि मूरखसी विद्वान भोगीसी जोगी बने फल सत्संगमान। ये हंसा और हंसनी, देखो जो भोगी है वह जोगी बन जाता है। जब वह सदगुरु के शरण में आता है उसका बदल जाता है। लेकिन चूंकि उसको देखो परिवार में सब है, ये हंसा और हंसनी आप ही का न परिवार है, तो आप उनके बस उनके स्वभाव को बुझ जाओ और उसी हिसाब से रहा करो जो है। ये हंसा और हंसनी आप तो चालाक हो, इतना ही वाणी से आप बुझ जाया करो ना। आप देख लो संसार में, देखो नीम का पेड़ भी है, पीपल का भी पेड़ है, आम का भी पेड़ है, कटहल का भी है, गन्ना भी है, बांस भी है, तो जिससे तुम्हारा जो काम चल जाता है। अब लाठी चाहिए तो बांस का न काटोगे, पीपल का लाठी तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, लाठी का भी जरूरत है। खटिया बनाना है तो पीपल का तो नहीं बनेगा, तुलसी का भी नहीं बनेगा, किसका बनेगा? वो बांस का ही बनेगा। मीठा मीठा रस चाहिए तो गन्ने का ही होगा। और आप मनुष्य में सब में चाहते हो कि सारा गुण हो जाए, ये हंसा और हंसनी वो नहीं होगा। वो तो जो एक सदगुरु संग रह करके वो बदल जाता है। ये हंसा और हंसनी इतना ही भेद से आप बुझ जाओ ना। अब मेरे से ही कहलवाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मारने के लिए लोग आ जाएंगे संसार। आप ऐसे उल्टा पुल्टा सत्संग सुनाते हैं। ये हंसा और हंसनी, यह सदगुरु की जो वाणी है उसमें भेद है, और भेद में भेद में भेद है। ये हंसा और हंसनी तुम्हारा पति है, बच्चे हैं, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है। अब इतना ही से आप समझ जाओ, कोई नीम जैसा है, कोई तुलसी जैसा है, कोई पीपल जैसा है, कोई आम जैसा है, कोई कटहल जैसा है, और कोई गन्ना जैसा है,
कोई बांस जैसा है। अब इससे अधिक तो नहीं खोलना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप बुझ जाओ ना, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो जहां लाठी का काम है तो बांस को पकड़ लो, और जहां बुखार आ गया तो तुलसी को पकड़ लो, और कहीं 24 घंटा ऑक्सीजन चाहिए तो पीपल को पकड़ लो, और जो है कहीं सिरफल वाला चाहिए तो सिरफल को पकड़ लो। ये हंसा और हंसनी जैसा प्रकृति में है वैसा ही जीव भी है। अब तो आप चालाक हो गए। ये हंसा और हंसनी तुम्हारे वजह से ये नीम बदलने वाली नहीं है। कितना भी जोर लगा लो वह कड़वा ही रहेगी। लेकिन कड़वा का भी जरूरत है, खून साफ कर देती है। ये हंसा और हंसनी, अब आप चाहोगे कि इसको बोल बोल करके तू सीधा हो जाए, तू मीठा हो जाए, तू मीठा हो जाए। ये हंसा, वो हंसनी, वो मीठा नहीं होगी, वो स्वभाव थोड़ा छोड़ेगी। ऐसे ही जीव का है, उसकी चेतना उसी को पकड़ रखी है। लेकिन जब सदगुरु मिल जाता है तो जानती ही हो, सदाचार व्यभिचारिषि मूरखसी विद्वान भोगीसी जोगी बनी फल सत्संगमान। सदाचार व्यभिचारिषि मूरखसी विद्वान भोगीसी जोगी बने फल सत्संगमान। ये हंसा और हंसनी, अब आप जा रहे हो, अब रास्ते में सांप दिखाई दे दिया तो क्या करोगे? उसको मारने के लिए जाओगे? अरे खड़े हो जाओ, थोड़ा देर तक रखो, वो भाग जाएगा। ये हंसा, ऐसी ही ये संसार है। संसार को बूझना बहुत मुश्किल काम है। तो सदगुरु संग रहोगी तो बूझ जाओगे, और सदगुरु संग नहीं रहोगे तो नीम को मारते रहो, काटते रहो, उखाड़ते रहो, वह स्वभाव नहीं छोड़ेगी। वैसे ही संसार में जो है, स्वामी जी ने क्या कहा, दुष्ट दूरा जाना जग लुटेरी विघ्न कर उपकार में अतताई बाधक राक्षस क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दी दया मैं समझ महिमा योग की। मेरा विघ्न विश्व प्रचार हो विनती सदा फल जोग की। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। हिंसा और हंसनी, देखो संसार में आपको रहना है। रहना इसलिए नहीं है कि धन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। आपको रहना है भजन के लिए, क्योंकि मानव जीवन में ही आप भजन कर पाओगे। सदगुरु संग जो है सूरत से ही रहा जाता है, तो सदगुरु संग जो है सूरत से रहा करो, और संसार में जैसे रहते हो आप वैसे रहो। ये हंसा और हंसनी, देखो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप धन मत कमाओ,
पढ़ाई मत करो, आप नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो, आप सब करो, लेकिन उसी में पागलपन नहीं होना है, उसी में नहीं उलझना है। आपको अपना देश का ख्याल रखना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। हंसनी, हम लोग अन्य देश में आए हैं, यहाँ आपका घर नहीं है ये जो है, तो अपना घर को नहीं भुलाना है। ये हंसा और हंसनी, देखो संसार में सुख है, स्वामी जी ने मना नहीं किया है। सब जो त्योहार है उसके ऊपर भी स्वामी जी ने भजन बनाए हैं। अभी देखो संसार में देखो, अभी दुनिया भर का होली है, आप जानती ही हो। अरे सब सुबह ही लग जाएगा, जो डीजे फीजे और सब लग जाएगा, वहां दारू शराब थम्स अप कोका कोला और सब जो है वहां रखा जाएगा, और सब लोग जो है अकौड़े पकौड़े भांग का फलान का ढेकान का नमकीन सब रखा जाएगा, और सब वहां पीता है, नाचता है, कूदता है। हिंसा और हंसनी ये संतों ने ही बनाया है, संसार को उसी में भुलाए रखने के भुलाए रखने के लिए। एक भजन है, माखन माखन संतन खाया, छाछ जगत बरियाना हंसा, छाछ जगत बरियाना। हंसा और हंसनी संसार जो है उसमें अपना खुश रहता है। अब नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ होली में कुछ हुआ ही नहीं, होली में कुछ हुआ ही नहीं। अरे होली में क्या होगा? यही तो है संसार जो है, यही सब जो है। डीजे बजेगा, जब तक बजेगा तब तक तो ये लोग खूब डांस करेगा, और जहां बंद हो जाता है तो इनका डांस बंद हो जाता है। ये किस आधार पर चलते हैं? उस डीजे के आधार पर चलता है। और कहते हैं कि अरे जैसे ही जोश आता है जो गाने का, अब डीजे बंद हो जाता है। ये हिंसा और हंसनी, यह प्रकृति है जो है, यह सुख क्षणिक है। यह संसार ऐसे ही है, थोड़ा रंग लगा दिया, थोड़ा उछल लिया, थोड़ा कूद लिया। स्वामी जी क्या कहते हैं? सूरती का रंग। अरे आप दोनों भेद समझो ना, आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। थोड़ा मैं प्रकृति में जानबूझ करके आपको ले आता हूं, आप संसार को समझो। अब वहां जो है 2-2 घंटे जो है डांस चल है, और यदि गलती से भांग खा लिया आपने तो फिर जो है आपका मस्तिष्क के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। ए हंसा और हंसनी, कभी आप भांग खा लेना। ये भी आप संसार में आए हो तो कभी भांग खा करके देख लेना आप जो है, लेकिन पूरा परिवार को नहीं खिलाना। पति खा लेगा तो पत्नी संभालेगी, और पत्नी खा लेगी तो पति संभालेगा। ये हंसा और हंसनी ऐसा है वो जो है, आपने खाया तो आपका मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं रहता है। इसीलिए हम भी होली में कुछ नहीं खाते हैं। एक बार धोखा हो चुका है। हंसा और हंसनी, आप संसार भी जानो और चेतन देश भी जानो। चेतन देश में बराबर सुख है, हमेशा है, जुगों जुगों से है, अभी भी है। वो जो होली का जो सुख था 10 से 12 बजे तक था, वो जो है अब खत्म हो गया, अब दुखित हो गया। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का सुख बराबर है। स्वामी जी क्या कहते हैं? कलसा सोमरसा पूर्ण है,
सतता विराजत सोय कलसा समरसा पूर्ण है सतता विराजत सोय संत विवेकी जानती पियता महा सुख होय। हिंसा और हंसनी संतों का सुख अलग होता है। वह संसार में तो रहते हैं लेकिन वहां उनको आनंद कहाँ मिलेगा। ये तो बराबर है, अभी भी मिल रहा है। सत्संग सुनाते रहो तो भी आनंद आता है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु में वही शक्ति है। जीव उसी की तलाश में है जो बराबर है, तो बराबर तो वही है। कामनायानंदा अपूर्व है भोगी जगत उदास। कामनायानंद अपूर्व है भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। कवनयानंदा अपूर्व है भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी संसार में सुख है। स्वामी जी ने मना नहीं किया। स्वामी जी तो कहा है शादी करो, विवाह करो, घर बनाओ, द्वार बनाओ, बच्चे बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, सब करो, लेकिन उसी में उलझना नहीं है। जो है जीव उसी में उलझ जाता है। अरे उसे अलग रहना है। ये हंसा और हंसनी जो आप करोगे आपका चित्त में वह जो संस्कार बन जाएगा और उसको भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा। तो जो आपने कर्म किया है वैसे तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये संस्कार ही बीज बनता है। अभी दोहा जो स्वरवेद पढ़ी जा रही थी, ये प्रश्न आया था तो उसी प्रश्न का जवाब मिल गया। जो आप कर्म किए हो वह आपको आसान हो जाता है। ये हंसा और हंसनी इसी शरीर में सब ज्ञान है। देखो, केवल आपको रोटी कैसे बनता है? आटा से बनता है। आटा कैसे बनता है? गेहूं से बनता है। गेहूं कहाँ पैदा होता है? वहां पैदा होता है। कैसे निकालते, ये जानने से काम नहीं चलेगा। आपको गेहूं पैदा करना है और उसको उगाना है, बनाना है, उसको पीसना है और पीस करके रोटी बनाना है और खाना है। इतना काम करने से तब आपका पूर्ण होगा। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी सारा किए हुए हैं। ये स्वामी जी सब बूझे हैं। ये निजयानुभावरण करूं, निजयानुभावरण करूं। दिया ज्ञान प्रभु सोय तेरा है तुझ में रही। करता समर्पण सोय निजयानुभावरण करूं। दिया ज्ञान प्रभु सोय तेरा है तुझ में रही। करता समर्पण सोय। ये हंसा और हंसनी देखो, आपका गुरु में जितना प्रेम होगा, सीधी बात आप समझ जाओ, सूरज तो बराबर दे रहा है रोशनी।
अरे आप सुबह में सूर्योदय के समय जो है सूर्य को आप देखा करो ना। यदि आपका घर में सुविधा है और आप छत पर जा सकते हो तो नियमित जाओ। आपका सूर्य संयम हो जाएगा और इतने ताकतवर हो जाओगे, सूर्य की जो जितनी ऊर्जा है तुम्हारे अंदर आ जाएगी। स्वामी जी सूर्य संयम करते थे। सुबह में और शाम में लंगोटी पहन करके और सूर्य को देखती थी। सूर्य की सारी शक्ति जो है स्वामी जी में थी। स्वामी जी के अंदर में पूरा एकदम सर्वशक्तिमान सारे सिद्धियों की जो स्वामी जी हैं ये जो है। लेकिन स्वामी जी कभी सिद्धियों का प्रयोग नहीं किया उन्होंने जो है। देखो, आप जिसके संग रहोगे उसका गुण आ जाएगा। सीधे सीधे आप समझ लो, आप अग्नि के साथ रहोगे आपके अंदर गर्मी आ जाएगी। आप जो है बर्फ के संग रहोगे आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। आप चोर के संग रहोगे आपके अंदर चोर आ जाएगी। आप जो है संत के संग रहोगे तो आपके अंदर सजनता आ जाएगी। हिंसा और हंसनी संत संग रहने के लिए क्यों बोलता है? संत की चेतना ऊर्ध्व होती है। संत जो है संसार में रहता है। देखो स्वामी जी कहाँ मना किए? स्वामी जी तो लिखे हैं, आपको मालूम है। स्वामी जी क्या कहते हैं? शोभा पाव न पति बिना, महिला सा जनिकाम। हिंसा स्वामी जी तो नहीं कहे। स्वामी जी तो स्त्री और पुरुष दोनों का कहते हैं। स्त्री जो है पूरा श्रृंगार करके और पति संग रहती है तभी जो है अच्छा लगता है। वह देखो आप भेद बूझो ना। जो दूल्हा दुल्हन है उस समय अच्छे लगते हैं, फिर वो पति पत्नी हो जाते हैं, श्रृंगार भी करते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। बूढ़ा बूढ़ी है वो भी अच्छे लगते हैं। आप ध्यान से तो देखो, और उनका शरीर बदल गया है लेकिन वो भी जो है आपके माता पिता हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, सब अच्छे लगते हैं। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी तो थोड़ा मना किया है जो है। तो कहने का मतलब क्या है? ये संसार ऐसे ही है। जो है जो क्या लड़के लड़कियां हैं, बच्चे बच्चियां हैं, खेलते हैं कूदते हैं, सब अच्छे लगते हैं। आपका घर में भी देख लो, उधम मचाते रहेंगे तो वो भी अच्छा ही है। बच्चों का काम ही है उधम मचाना और माँ बाप का काम है उनको समझाते रहना, मारना नहीं है। ये हंसा वह गुण ही है ऐसा, वह समय ही है ऐसा। इसीलिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। ऐसा हो गया कुछ नहीं होना है। आप बस वहां रहो। कहाँ रहोगे? तो संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाला गगा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी वहां क्यों जाना है? अरे वहां आनंद ही आनंद है वो जो है। मैं थोड़ा कहता हूँ, स्वामी जी यही कहते हैं, आप जानते ही हो क्या कहते हैं स्वामी जी? गगन मंडल में गार करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, बारह सब संत। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है,
12 मास बसंत। ये हंसा 12 महीने बसंत है वो जो है। मतलब हमेशा देखो बसंत ऋतु ऐसी आती है, न ज्यादा गर्मी होता है न ठंडी होता है, एकदम समान मौसम रहता है। आप संसार में जो एसी का जो टेम्परेचर देखते हो 20-22 डिग्री का रहता है, तो वैसे ही बसंत ऋतु में जो है 20-22 डिग्री का टेम्परेचर रहता है सुबह और शाम का जो है। तो बराबर सुख रहता है। ये हंसा और हंसनी ऐसी ही गगन मंडल है, वहां 12 महीने सुख है जो है। तो आप वहां जाओगे तब न सुखी होगे, आप जाओगे नहीं। सुबह सूर्य उदय होता है, उसमें अपार शक्ति है जो है। आप डेली जल चढ़ा लिया करो ना सुबह में जो नहा धो करके, आप देख लो आपका पूरा बदल जाएगा। देखो भक्ति अलग चीज है, हिंसा और हंसनी संसार का सुख अलग है, चेतन सुख अलग है और भक्ति अलग है। ये सब बहुत भेद है इसमें। देखो आप हम लोग तो मोटा मोटा समझ लेते हैं ये हंसा और हंसनी, ऐसा नहीं है। सांसारिक सुख अलग है और चेतन सुख अलग है और भक्ति अलग है जो है। आप भेद बुझिए तो संसार केवल संसार का सुख में पागल रहता है, उसे चेतन सुख नहीं प्राप्त होता है और वह संसार में भी सुखी नहीं रह पाता है। ये हंसा क्योंकि संसार का भेद नहीं जानता है। सदगुरु जी ही दोनों भेद लखाता है, संसार का भी, संसार के मध्य का भी और चेतन भी। इस संसार में जो भी गुरु है, जो भी सांसारिक गुरु हैं, वह आपको धन का तो बता देगा, विद्या प्राप्ति जो है ना धन प्राप्ति का तो बता देगा, लेकिन उससे सुख नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी उससे सुखी नहीं रह पाओगे आप जो है, क्योंकि धन में सुख नहीं है। अभी अभी 1 साल पहले की ही बात है, आप भेद बूझो और समझो। आईटी क्षेत्र में पढ़ करके लड़के लड़की जो है 3-3 लाख रुपया महीना कमाते हैं और जो है नोएडा में उन्होंने घर लिया। और क्या हो गया क्या हो गया, उनका जन्मदिन का पार्टी था, जन्मदिन का पार्टी मनाई जाती है। आजकल ये सब ड्रामाबाजी ज्यादा है। ये हंसा और हंसनी आप मतलब पर आओ। 1-1 महीने का 3-3 लाख रुपया उनका तनख्वाह है। और क्या हुआ, क्या बोलते हैं, केक मंगाया उन्होंने। अब गलती से जो भी हुआ नहीं मिला, क्या हुआ, उसमें केक में भी स्वाद होता है। क्या क्या स्वाद होता है जानते ही हो आप जो है। और उन्होंने जो है दूसरा जो पत्नी को पसंद था वो नहीं मिला, या ऑर्डर नहीं दिया, क्या हुआ जो भी है, वो दूसरा ला दिया। और दूसरा ला दिया, सब पार्टी हो गई, डीजे बज गए, सब लोग खा पी करके चले गए। और इनका बहस हो गया, आपने मेरा पसंद का क्यों नहीं लाया। ये हंसा और हंसनी इतना बहस हो गया कि जो है पत्नी जो है वो 30 मंजिल से कूद करके मर गई जो है। यही संसार है। तो सदगुरु साथ रखो ना, आपको हर तरह का मिलेगा जी है। ये हंसा, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, अखबार में निकला था, पेपर में निकला था, आप गूगल में ढूंढ लेना। ये हंसा और हंसनी यही संसार है जो है। हम लोग बेटियों को बेटों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं सिखाते हैं। बस मेरा बेटा तो पढ़ लिया, बहुत बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। मेरी बेटी पढ़ लिया और बहुत बड़ी होगी, ऐसा नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। घर में कैसे सेवा करना है, उनको भोजन बनाना भारी लगता है। ये हंसा और हंसनी हम प्रकृति में आ रहे हैं, आप चेतन देश में चलो।
माँ बाप सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने बेटी बेटे को पढ़ाना ही है, घर का काम नहीं कराते हैं। हमारा बेटी पोछा मारेगी और ये करेगी। ये हंसा और हंसनी, यही काम है, यही काम है। उनका अभिमान बढ़ जाता है, और अभिमान बढ़ जाने से अब ये सोच लो, उसके माता पिता को क्या गति हुई होगी। किस लिए जो है, केवल केक के लिए जान दे दिया। यही तुम्हारा जीवन है, मानव जीवन में इसी के लिए तुम आए हो। वो सब पढ़ाई लिखाई तुम्हारा बेकार हुआ। तुमने क्या पढ़ा? शरीर के लिए पढ़ते हो। ये हंसा और हंसनी, फिर शरीर दोबारा कब मिलेगा? क्या उस आत्महत्या करने से तुम बच जाओगे? नहीं, दोबारा फिर जन्म होगा। पहले तो प्रेत योनि में आप जाओगे, उसके बाद फिर जन्म होगा, और फिर ऐसे ही परिस्थिति फिर आएगी। उस दुख को आपको भोगना ही पड़ेगा। सुर नारा मुनि अरु देवता, सात दीपन वखंड, कह कबीर सब भोगिया, देह धरी का दंड। सुर नर मुनि अरु देवता, सात दीपन वखंड, कह कबीर सब भोगिया, देह धरी का दंड। ई हंसा और हंसनी, यह देह धारण करने का दंड है, क्योंकि आपके कर्म है, संस्कार हैं। इसीलिए स्वामी जी क्या कहे हैं, बड़ से बड़ भी द्वान जगा, सेवा ही नन भाव। बड़ से बड़ भी द्वान जगा, सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति का वन विधि पाए। बड़ से बड़ विद्वान जगा, सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति का वन विधि पाव। हिंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो शरण में रहता है, वह प्रतिभावान हो जाता है। हर तरह का उसके अंदर गुण आता है, क्योंकि उस प्रभु में हर तरह का गुण है। तो इसमें दोष आप यही समझ लो, आप जितना देर सदगुरु संग में रहोगे, उतना ही देर तक जो है, उतना ही वही रहेगा आपका गुण जो है। और जैसे ही सदगुरु से अलग हो जाते हो, वह गुण खत्म हो जाता है। आप भेद बूझो ना, आप तो हंस हो, हंसनी हो। प्रभु में हर तरह का गुण है, सुख है, शांति है, आनंद है। उसका नाम ही जो है सच्चिदानंद है। आप ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है चुंबक जैसा है। चुंबक रूपी पीव है, लोह रूप सब जीव। चुंबक रूपी पीव है, लोह रूप सब जीव। पीव खींची भाव कूपसी, जीव पीव का जीव। हिंसा और हंसनी, चुंबक जो है लोहा को अपने में चिपका लेता है, और चिपका करके उसको भी चुंबक बना देता है। वैसे ही सदगुरु है, सदगुरु अपने में पकड़ करके आपको भी सदगुरु बना देता है, अपने समान बना देता है। अरे स्वामी जी यही कह रहे हैं,
हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम एक के देव, लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भी। हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम एक के देव, लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भी। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ये कब लिखे होंगे दोहा, आप विचार कर लो। एकदम मिल गए होंगे उसमें जो है, किसमें, प्रभु में। ये हंसा और हंसनी दोनों एक हो गए जो है, तभी स्वामी जी ने ये दोहा लिखा। हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम एक के देव, लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भी। ये हंसा और हंसनी उसी के आगे दूसरी बात भी लिख देते हैं। भूली मती अभिमान यहाँ। ये हंसा स्वामी जी जब एक हो गए, मिल गए, तो उनको आप कह रहे हैं कि मैं भूलूं नहीं, अभिमान न आए। और संसार में आप देख लो, थोड़ा जो रूपवान हो जाता है तो कितना उस जो अभिमानी हो जाता है। आप हीरो हीरोइन आप देखते ही हो संसार में जो है। और जिसके पास धन हो जाता है वो मालूम है क्या कहता है, आप जानते ही हो संसार में। और जिसके पास बल हो जाता है वह भी जानते हो संसार में। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम एक के देव, लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भी। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी क्या हो गए, इसी दोहा से आप समझ लो। और फिर उन्होंने दूसरा दोहा उसी के नीचे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, भूले मती अभिमान यहाँ, भूले मती अभिमान यहाँ, स्वामी सेवक भाव, गति अनन्य प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी यही लिख रहे हैं कि हे प्रभु, मैं कभी भूलूं नहीं आपको, और मन में अभिमान न हो। भूले मति अभिमान यहाँ, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। ये हंसा और हंसनी यह स्वामी जी ने कहा है। किसके लिए कहा है, अपने गुरु के लिए, नित्य अनादि सदगुरु के लिए कहा है। अभी आप इसी से आप विचार कर लो, अभिमान नहीं हुआ ये है। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं कभी भूलूं नहीं आपको, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। ये हंसा और हंसनी, यहां तो संसार देखो ना, थोड़ा कुछ मिल जाता है तो एकदम पागल हो जाता है मुझे। ऐसा संसार है ये। और संत जन जो है वह देखो भेद क्या है, आप जिसके संग रहोगे वैसा ही हो जाओगे आप। ये तो आपको पक्का हो गया, मालूम हो गया। और नहीं मालूम है तो आप देख लेना, संसार में ऐसी ही है। ये हंसा और हंसनी संसार में ऐसे ही है। आप जिसके संग रहोगे वैसी का गुण आ जाएगा आप में। इसीलिए जो है आपको सोच विचार करके रहना है
कहाँ रहना चाहिए? तो स्वामी जी क्या कहते हैं? गगन मंडलमी घर करई सहज शांति सुख सुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। ये हंसा और हंसनी हम लोग तो वहीं न रहेंगे। देखो वहां शरीर से नहीं रहना होता है, वहां सूरज से रहना होता है। शरीर तो यहीं न रहेगा और वो दूर भी नहीं है, एकदम पास में है, आपके आप ही में है। घाटी ही में पियवा पहचान शुभ बैली संत सुजाना। घाटी ही में पियवा पहचान शुभ बैली संत सुजाना। यह सा और हंसनी आप ही के पास में है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। हाँ, बिना सदगुरु नहीं पाओगे आप जो यह हंसा और हंसनी। देखो इस संसार में गड़बड़ एक ही मामला है, जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं सुख खो जात दिन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोयन पाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं सुख खो जाता दिन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोयन पाय। यह सा और हंसनी आप ही लोग नहीं पूजा पाठ करते हो। देखो पूजा दो होती है, एक जड़ पूजा पूरा संसार करता है। चेतन पूजा जो है हंस हंसनी करते हैं। जो सदगुरु के विरही है, अनुरागी है, जो प्रेमी है वो करते हैं, जिसको सदगुरु लखा देता है। आगम धार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई। आगमदार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गई सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। यह सा और हंसनी तो आपको रहना पड़ेगा जो है। प्रभु जी ही आप ही के पास में है। गुरु को पकड़ना पड़ेगा और गुरु को शरीर से पकड़ना नहीं होता है, उसको सूरज से पकड़ना होता है। तो वो भेद तो आपको पता ही है। जागत सोवत नाम में बैठत उठत नाम चलता फिरत रह नाम में करत धरत रहनाम। यह सा और हंसनी देखो ये सत्संग बड़ा आनंद देता है। अरे आप पूरा रात भर सुनोगे तो रात भर सुनाता रहूंगा मैं, ये कब बंद नहीं होगा ये। अरे गुरु के पास में है ये। जैसे ही आप चेतना सदगुरु में लगा देते हो वो फिट हो जाती है और आप सुनाते रहो गाते रहो। आपको देखो सबके पास में है, ये मत जानना कि आपको नहीं आता है। आप बोलते हो जब वहां रहोगे तब ना आएगा। सूरज के समान तुम्हारा जो है तप होना चाहिए, बल होना चाहिए। स्वामी जी जिसको एक बार देख लेते थे, जिसके ऊपर दृष्टि पड़ जाती थी, वो बदल जाता था। ये भी आपको पता है। स्वामी जी के ऊपर बहुत मुकदमे हुए थे,
ये आपको मालूम है। और स्वामी जी को बोला नहीं, कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा आपको। स्वामी जी बोला नहीं, हमारा जो है हमारा भक्त चला जाएगा, हमारा सेवक चला जाएगा। कोर्ट ने बोला नहीं, स्वामी जी को आना पड़ेगा जो है। ये हंसा और हंसनी बहुत कथा है जो है। अब स्वामी जी जो है गए तो उसका कलम ही रुक गया। अरे बोला इस साधु को हटाओ यहां से जो है, ये हमारा को जो है ना हमारा चेंज कर दिया। क्योंकि जो विपक्षी था वो पैसा दिया हुआ था, पैसा देने के बावजूद भी वो बोला कि नहीं नहीं इसको हटाओ हटाओ हटाओ। वो जो फैसला लिख रहा था स्वामी जी को दिखती ही, क्योंकि स्वामी जी सत्य है, सत्य को देखते ही उसके अंदर सत्य आ गया। ये हंसा और हंसनी बहुत सारी जो है ना कथा है, वो लिख रहा था। लेकिन जैसे ही स्वामी जी को देखा उसकी वृत्ति ऊर्ध्व हो गई, वह सत्य की तरफ हो गया। और जो पैसा लिया था दूसरा पक्ष से, और उसने फैसला सत्य लिखा और पैसा जो है उनको वापस कर दिया। बोला ये नहीं होगा। अरे उनको बोला हटाओ, स्वामी जी को हटाओ यहां से, ये मामला गड़बड़ हो रहा है। स्वामी जी को हटाने के लिए बोला, स्वामी जी दूर बैठे जा करके, फिर भी उसने फैसला वही लिखा, सत्य ही लिखा। ये हंसा और हंसनी, वह भी कथा आती है, आप कहीं पढ़ लेना। क्योंकि जो संत की जब प्रभा पड़ती है, स्वामी जी के अंदर में महान बल था, वह सूर्य बल ही था। क्योंकि स्वामी जी सूर्य संयम करते थे। तो आप सूरज के पास जाओगे नहीं तो कैसे आएगा, वो तो बराबर दे रहा है। वैसे ही सदगुरु है, उसके पास बराबर है, बस आपको वहां जाना है। कहाँ जाओगे? अरे वही भूमि पर। मापनापनी चय भया, ठीक ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान, ठीक निशान तभी गनी, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतिला बार नहीं, बेधा मारा आस्थान। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु में महान सत्ता है, महान शक्ति है। आप भाग्यशाली हो, अति भाग्यशाली हो जो सदगुरु का जो है सत्संग सुनते हो, सदगुरु की वाणी सुनते हो। हम लोग तो वाणी ही तो सुनाते हैं, सदगुरु की ही वाणी को अपनी भाषा में अपनी आवाज में सुनाते हैं। हंसा और हंसनी, आप तो बुद्धिमान हो, चालाक हो। जो सदगुरु का जो हंस हंसनी है बहुत चालाक होता है। कुछ लोगों ने बोला आप हंस हंसनी काहे लिए बोलते हैं? अरे जो सदगुरु का प्रेमी है वही ना हंस हंसनी है। वो तो आपको बूझने का फर्क है, इसमें भी भेद है और भेद में भेद में भेद है। ए हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। भैया